हाय गाइस, वेलकम टू राइट एकेडमिक क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग करेंगे इंडियन पॉलिटी के तहत टेस्ट 7 नंबर भारतीय संविधान के तहत उद्देशिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू, हम उन्हें पूरे करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देशिका, बी मूल अधिकार, सी राज्य की नीति निष्पत्ति एंड डी मूल कर्तव्य। तो किस में होता है? उद्देशिका। ओके, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है उद्देशिका, द प्रियम्बल, उद्देशिका क्या कहते हैं? प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। ओके, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। प्रियम्बल जो हम भारत के लोग इससे स्टार्ट होती है वह। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ओके, तो जो समाजवादी शब्द है किस में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ओके, इट मीन्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, SSI करके याद रख लीजिए, इससे याद हो जाएंगे आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची एंड डी राज्य की नीति निदेशक तत्व। ओके, तो कौन करता है संविधान की प्रस्तावना? ये भी 42 संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ओके, जो प्रस्तावना उसमें केवल एक बार ही अभी तक संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ए बंधुत्व, बी संप्रभु, सी समानता एंड डी अखंडता। कौन सा नहीं था? अखंडता, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ए नीति निदेशक तत्व, बी मौलिक अधिकारों, सी नागरिकता एंड डी संविधान की प्रस्तावना। तो कहाँ किया गया? संविधान की प्रस्तावना ही स्टार्ट होती है हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संदर्भ में, वो बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ए भारत में अनेक धर्म हैं, बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है एंड डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही पंथ निरपेक्ष होने के सही भाव है। ओके, यानी इसके अनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता एंड डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो कौन सी नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ओके, संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना स्वतंत्रता, तो परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय एंड धार्मिक न्याय। ओके, तो कौन सा नहीं है? अभी हम लोगों ने देखा कौन सा नहीं है? आर्थिक। ओके, सॉरी, धार्मिक न्याय। कौन सा? डी वाला, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। क्योंकि आर्थिक न्याय है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति निदेशक तत्व, सी उद्देश्य का एंड डी सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो
इसका आंसर क्या है? उद्देश्य का। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सा विवाद है, ओके, बट उत्तर प्रदेश पीएससी ने भी इसका आंसर क्या माना है? उद्देश्य का ही माना है, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन ओके जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा? उद्देशिका को। यदि BR अम्बेडकर के अनुसार आए तो आप आंसर क्या लगाइएगा? डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ओके। अदरवाइज क्या आंसर जाएगा? उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी भीमराव अम्बेडकर, डी KM मुंशी एंड महात्मा गांधी। ओके, तो किसने कहा है? KM मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे क्या कहा? जन्म कुंडली कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय एंड डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? ए ऑप्शन, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो किसमें की थी? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ओके, में संविधान का अभिन्न अंग है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरूबारी विवाद, AK गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद एंड केशवानंद भारती विवाद। किसमें कहा? केशवानंद भारती विवाद मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया और संविधान का प्रसाद उद्देश्य का वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है, ये भी कहा था, ओके। और साथ ही इसे बेसिक, इसके जो उद्देश्य है, ओके, उसने ऑब्जेक्टिव जो है उन्हें क्या किया? घोषित किया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? A 2, B 3, C 1 एंड D 4। ओके, तो कितने प्रकार की गई है? 3। ओके गाइस, तो हम लोगों ने पॉलिटी का ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त कर दिया। अब हम लोग पहुँचेंगे डायरेक्टली आर्टिकल से, शुरू करेंगे भाग 1 से, ओके, जिसका नाम है संघ और इसका राज्य क्षेत्र। तो उससे 1 by 1 अब स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। इससे प्रीवियस वाले टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखिएगा पॉलिटी के तहत। साथ ही मैंने अदर सीरीज स्टार्ट की है सभी की, कृषि एवं टेक्नोलॉजी की भी है, ओके, कृषि एवं प्रौद्योगिकी। इसी तरह से मैंने जो बाकी और बायोलॉजी की भी स्टार्ट कर रखी है, MP की कर रखी है, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।